सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के खुदावन। आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें जीवन दिया। आज जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को करने जा रहे हैं पिता और सुनने जा रहे हैं, उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावन आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपकी जीवन की देख रेख करने वाला वो परमेश्वर है। आपके बच्चों को, आपके घर को, आपको संभालने वाला वो खुदावन परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज हमें घबराना नहीं है, आज हमें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है। वो हमें आशीष देने वाला है, हमें बरकत देने वाला है, हमें संभालने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर पल, हर समय, हर घड़ी यदि हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तो खुदावन हमें आशीष देगा, हमें बरकत देगा। हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं खुदावन, आज हमारे घर को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसीलिए आज हमें छुटकारे के लिए प्रार्थना करना है, आज हमें बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रार्थना करना है, आज अपने बच्चों के जीवन के लिए प्रार्थना करना है, अपने घर के लिए प्रार्थना करना है, पैसे के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन में आ जाती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। क्योंकि आज हम संसार की वस्तुओं को पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन सुख और शांति को और जीवन में जो परिवर्तन हो सकता है वो पैसे से नहीं बदल सकते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पैसे से सोने के लिए एक अच्छा बिस्तर खरीद सकते हैं, खाने के लिए अच्छा से अच्छा भोजन खरीद सकते हैं, क्या नींद को खरीद सकते हैं, क्या भूख को खरीद सकते हैं? कभी भी नहीं मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम धैर्य रखो और विश्वास रखो। यदि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि खुदावन ने कहा कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो आज हमें किसके नाम से प्रार्थना करना चाहिए? आज हमें यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना चाहिए। आज हमें उस परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए जिसने हमें जीवन दिया और जिसके पास पूरा अधिकार है। इसीलिए परमेश्वर की बड़ाई हो और परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। इसीलिए राजा दाऊद ने कहा था, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर और मुझ पर अनुग्रह कर। आज हमें कहना है, क्योंकि मैं तेरा शरण स्थान और गढ़ हूँ। आज हमारा परमेश्वर शरण स्थान है, आज वो हमारा गढ़ है, आज वो हमारा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करेगा, हमारे बच्चों को आशीष देगा, हमारे घर में आशीष देगा, हमारे नौकरी में देगा, हमारे जॉब में देगा, हमारे बिजनेस में देगा, हमारे कामों में देगा बरकत, हमारे हर एक चीजों में पैसे की बरकत देगा परमेश्वर। आज हम जानते हैं संसार के लोग, बहुत से ज्यादा लोग आज परेशान हैं हर एक चीजों को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के, लेकिन खुदावन का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, मैं तेरी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाएं तब तक मैं उसके, परमेश्वर का वचन कहता, राजा दाऊद ने कहा था, जब तक मेरे जीवन से विपत्तियां निकल नहीं जाएंगी तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। आज हमारे जीवन में भले विपत्तियां दूर क्यों ना हो जाएं, आज हमारे जीवन समस्याएं चली जाएं, लेकिन परमेश्वर को हमें नहीं छोड़ना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए मेरे प्रियो अपने मन को स्थिर रखना है। हमारा जो मन है आज बहुत भागता है, बहुत दौड़ता है, अनेक प्रकार की बातों को सोच करके ये मेरा काम कैसे होगा, मैं कैसे करूंगा, या मेरे जीवन में विपत्ति आ गई है कैसे होगा। सब कुछ धैर्य रखिए, पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर आपको ताकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा आपके जीवन के ऊपर, आपके बच्चों के जीवन के ऊपर, आपके घर में, आपके हर एक कामों में परमेश्वर बरकत देगा, आशीष देगा। हालेलुया। आज हमें संसार के लोगों के सामने घुटने नहीं टेकने हैं,
आज हमें परमेश्वर के सामने घुटने टेकने हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है, वो हमें बरकत देने वाला है, वो हमें संभालने वाला है। हालेलुया। आज जिन लोगों के आंसू बहते हैं, आज जिन मसीह भाई बहनों के आंसू बहते हैं, आज जो रोते हैं, आज जो बिलखते हैं, परमेश्वर ने वादा किया है, यदि तुम मुझसे प्रार्थना करके मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 के 7 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हमें क्या मांगने कर सकता है? आज हमें परमेश्वर से ये नहीं कहना है कि पिता मुझे बहुत सारा पैसा दे दे, नहीं, परमेश्वर से कहो कि मुझे चंगा रख, मुझे मजबूत रख, और मुझे फिट रख, और मेरे बच्चों को आशीष दे, उन्हें जीवन दे, उन्हें अच्छा रास्ता दे, उन्हें ज्ञान दे, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे, ताकि मैं अपने जीवन में काम कर सकूं। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर आपको पैसा नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे सख्त नफरत करता है, क्योंकि पैसा आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। यदि आपके पास पैसा हो जाएगा तो आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं करेंगे, विनती नहीं करेंगे। क्यों? आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे, जिनके पास रुपया है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, क्या वो परमेश्वर को जानते हैं? नहीं जानते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, ना कि तुम्हें मैं पैसा से तौलूंगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता, मुझसे ज्ञान मांग, मुझसे बुद्धि मांग, मुझसे सुख शांति मांग, मैं तुझे जीवन में दूंगा। और संसार की वस्तुएं तो वैसे ही मिल जाएंगी जब हमारे पास ज्ञान होगा, जब हमारे पास बुद्धि होगी, जब हमारे पास समझ होगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तुम अपने मन में शांति रखो और स्थिर रहो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा और आपको बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हे मेरे बेटे और बेटियों, तो मेरी बातों को सुनो, ध्यान से सुनो कि मैं क्या कहता हूँ। मैं परमेश्वर यानी जो हमारा परम प्रधान परमेश्वर है, उसको मैं पुकारूंगा, और परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध कर सकता है, वह मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हमारे हर एक कामों को सिद्ध कर सकता है परमेश्वर। हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमारे जीवन की सारी समस्याओं के लिए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज हम अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, जीवन में क्या चाहिए आपको, जीवन में आपको क्या चाहिए? जीवन में आपको चाहिए कि आपके बच्चे अच्छे से पढ़ें, लिखें और मजबूत हो, स्ट्रांग हो, और हर तरीके से मजबूत हो। हालेलुया। इसीलिए आपको पढ़ना वचन बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आज हमें हाय हाय नहीं करना है किसी पैसे के लिए, किसी काम के लिए, क्योंकि खुदावंद आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। यदि परमेश्वर ने कह दिया है तो आपको देगा, लेकिन समय के अनुसार देगा। यदि आज आपके आंसू बहते हैं, आज आप रोते हैं, आज आप बिलखते हैं, आज आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, तो खुदावंद का वचन कहता है, सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा था, हर एक चीज का समय है, आकाश और पृथ्वी के जो बीच में है। परमेश्वर ने क्या कहा? आकाश और पृथ्वी के जो बीच में है, सारे संसार की वस्तुएं मैंने तुम्हें दिया है, उसे अर्ज करने के लिए आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ, आपको हर तरीके से मजबूत होना होगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें चाहे वो सांझ हो, चाहे सुबह हो, चाहे जितनी भी टाइम हो, हमें प्रार्थना करना है, हमें धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे विरोध में तो बहुत सारे लोग आए लेकिन कुछ नहीं कर पाए, जैसे आए वैसे चले गए। लेकिन परमेश्वर का प्रेम आज भी है, और पहले भी था, आज भी है, और अनंत काल तक रहेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसीलिए जीवन में हमें कभी घबराना नहीं। आज हमारा कोई काम सफल नहीं हुआ है तो उसमें आज हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए हमें परमेश्वर की प्रशंसा करना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि खुदावंद आपने मुझे आशीष दिया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मुझे संभाला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब राजा दाऊद ने प्रधान जो था, उसने प्रार्थना करके कहा कि हे परमेश्वर, मुझे हर प्रकार की समस्याओं से बचा, तो परमेश्वर ने बचाया। उसने कहा कि मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, तो परमेश्वर ने दिया। आज यदि आप मांगेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक के घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर
करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हे सेनाओं का यहोवा, हे परमेश्वर, हे सृष्टि के मालिक, आज हम आपसे दुआ और विनती और प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो भी आपके बच्चे के मन में, जो भी आपके बेटे और बेटियों के मन में है पिता, उसे सुनने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि उन्हें आशीष देने वाले ही आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सर, आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर। आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता, मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने उन्हें सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं,
यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया, याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे, सारा को परमेश्वर ने क्या दिया, एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो, तुम आज्ञा दोगे शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है, इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए, आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए, आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को
को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने कि परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे, अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए
स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन के कार्य शैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।